हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? इस पार्ट में हम देखेंगे क्षमता। ठीक है, इफिशियंसी वाले सवाल किस टाइप के बनते हैं और किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो क्षमता मैंने बताई थी कि कोई बंदा एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो उसकी क्षमता होती है। तो उसके बेस पे कौन कौन से और किस किस टाइप के सवाल आते हैं और आए हुए हैं, तो वो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सवाल है हमारा, इसमें क्या है कि कमल एक काम को, ठीक है, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। ठीक है, तो विमल कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा, मतलब पूरे काम को विमल जो है कितने दिन में खत्म कर देगा। तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें ये दे रखी है, जो ए जो है टोटल काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 15 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, जो हमारा कमल है वो पूरे काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 15 दिन में। और बी के बारे में ऐसा कुछ दे नहीं रखा, बस बी के बारे में ये बता रखा है कि उसकी क्षमता जो है कमल से 50% अधिक है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस 15 को ही यहाँ पे टोटल वर्क मान लू। ठीक है, 15 को मैंने टोटल वर्क मान लिया, तो ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी क्षमता है, ये दिन हो गए, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। ये टोटल कार्य हो गया, टोटल वर्क। और ये जो होती है यहाँ पे, ये होती क्षमता, क्षमता इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी भी बोलते हैं इसे। तो अब ये दूसरा बोला कि विमल जो है, कमल को ए से नहीं के से प्रेजेंट कर देते हैं। अब कह रहा है कि जो विमल है, विमल की कार्य क्षमता कमल से कितनी है, 50% अधिक है। ठीक है, क्षमता कहां पे है, ये आ रही। तो अब जो विमल है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, इससे 50% अधिक है। 50% का मतलब, हाँ, अगर ये 1 है तो अगर इसका 50% अधिक निकाल लेंगे तो क्या, तो हम इसको ऐसे करें, 1 प्लस अधिक है तो 1 तो हमारा रहेगा। ठीक है, 1 इंटू ये 1 प्लस, ठीक है, 1 इंटू 50/100। ठीक है, तो अधिक का होने का मतलब बेस तो जो ए है वो तो है, ये उसका क्या है, 50% और एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 यानी 1.5, और इसको 3/2 भी लिखते हैं। ठीक है, 3/2 भी होता है। या फिर आप 50% का मतलब डायरेक्ट अधिक है, तो यानी हमारा बेस कितना होता है, 100, 50% अधिक है तो यानी 150। ठीक है, बटे 100, 1.0, ठीक है, गुना हो जाएगा। जो 50%, एक का 50% अधिक मतलब कि 1.5 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, बाकी ऐसे करना तो ऐसे करो। तो यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1.5, क्योंकि ये कितना है, 50% अधिक है। ठीक है, तो ये किसकी है, विमल की कार्य क्षमता आ गई। अगर विमल को मैं यहाँ पे वी से रिप्रेजेंट करूं तो ये कह रहा है कि विमल जो है पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 1 से डिवाइड करूं टोटल काम को, तो के दिन आ रहे हैं कि के जो है 15 दिन में पूरे काम को कर देगा। इसी तरह अगर मैं वी के दिन निकालू कि वी इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो 15 को मैं 1.5 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो यही आंसर है, वो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। ठीक है, या इसको फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी विमल की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, कमल की कितनी थी, 1, और विमल की कितनी हो जाएगी, 50% और अधिक थी, तो 1.5। ये आगे इसकी कार्य क्षमता। और विमल टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम विमल से कराना है तो टोटल वर्क बटे उसकी एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, 10 दिन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसको यहाँ पे अगर मतलब ये तो आप प्रैक्टिस कर लो, जब में प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो आप यहाँ पे नॉर्मली सोल्व कर दिया करो, इतना ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। ठीक है, अब माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है। ठीक है, तो माला ने पूरा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योति को बता रखा है कि ज्योति 3/4 काम जो है
12 दिन में करी, तो हम पूरा काम निकाल लेंगे कि ज्योति पूरा काम कितने दिन में करेगी। तो ज्योति को अगर मैं जे से रिप्रेजेंट करूं तो ज्योति पूरा काम कितने दिन में कर देगी, 12, और ये ठीक है 4 ऊपर और 3 नीचे, तो कितना हो गया 16 दिन में ज्योति पूरा काम कर देगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, ज्योति को मैंने ऐसे ही रखा, ज्योति पूरे काम कर रहे 16 दिन में। ठीक है, माला के बारे में कुछ बताने रखा तो मैंने टोटल काम 16 ही मान लिया। तो ज्योति की एक दिन का काम कितना आ गया, 1 यूनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है, और ये क्षमता भी होगी इसकी, इसको क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योति की क्षमता कितनी होगी, 1। तो अब वो कह रहा है माला की जो कार्य क्षमता वो ज्योति कितनी है, दुगनी। ठीक है, इसकी जो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं माला को एम से प्रेजेंट करूं, अगर माला की बात करूं तो वो कह रहा है कि इसकी 2 गुनी है। ठीक है, तो माला की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2। तो आप अगर माला से पूरा काम कराना है तो माला कितने दिन में कर देगी, 8 दिन में। ठीक है, माला कितने दिन में कर देगी, 8 दिन में कर देगी। ठीक है, अगर माला से काम कराना है, अगर कैलकुलेशन करनी तो यहाँ पे कर सकते हो, 16 काम हमारा पूरा है, और माला की कार्य क्षमता यानी 1 दिन का काम कितना है, 2। तो 16 काम को अगर 1 दिन में 2 करी तो 16 काम को कितने दिन में कर देगी, 8 दिन में, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, सुनील एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है जबकि दिनेश 6 दिन में। ठीक है, सुनील कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में। दिनेश कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में पूरा करता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील की 1.5 गुनी है। ठीक है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर काम कितने दिनों में। एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है ये सवाल। ठीक है, और ज्यादा टफ नहीं है, ऐसे ही है। तो सुनील का अगर मैं एस से प्रेजेंट करूं तो 4 दिन में कर रहा है पूरे काम को, और दिनेश को डी से रिप्रेजेंट करूं तो 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, रमेश को बता नहीं रखा तो रमेश को मैं ऐसे लिख के छोड़ लेता हूँ। ठीक है, और मैं टोटल काम निकाल देता हूँ इनसे दोनों से। तो टोटल काम में अगर यहाँ पे कितना ले लूं, 12 ले लूं। ठीक है, तो एस की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, यानी 1 दिन का काम। ऐसी डी की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, बट अब ये जो कह रहा है, रमेश कह रहा है, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। सुनील की कार्य क्षमता कितनी, 3। तो 3 का 1.5 गुना कितना होगा, मतलब 1 से ही 1/2 कितना होगा, 3 गुना 3/2 यानी 9/2। ठीक है, तो इसकी जो कार्य क्षमता हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं रमेश के ले लूं तो वो हो जाएगी 9/2। ये है 1.5 गुनी या, ठीक है, कार्य क्षमता। तो अब यहाँ पे अगर वो पूछता सिर्फ कि जो रमेश है टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, अगर रमेश से पूछता कि रमेश जो है टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, तो वो ऐसे निकालते, ये आ जाता यहाँ पे 12, 9/2, टोटल काम कितना 12, 1 दिन का काम उसका कितना है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 2/9, तो ये हो गया कितना, 3 × 9, 3 × 4 12, 8/3। ठीक है, तो जो है अगर इससे काम मतलब टोटल काम कितना, तो ये 8/3 दिन में काम को कर देता। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे ये पूछा है कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो तीनों का 1 दिन का काम निकाल लो, S + D + R। ठीक है, तीनों का 1 दिन का काम, सुनील का कितना है 1 दिन का काम, 3। ठीक है, दिनेश का 2, और ये रमेश का कितना आया था, रमेश का है 9/2। ठीक है, ये हो गया 5 + 9/2, ये हो गया 10, 19/2। ठीक है, तीनों का 1 दिन का काम कितना होगा, 19/2, और टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम है 12। तो तीनों मिलके इसको कितने दिन में करेंगे, वो करेंगे 12/19 2/2, तो हो गया 12 गुणा 2/19 यानी 24/19, और ये हो गया 19 का 19 और 5/19। ठीक है, तो ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, डेज में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर जो है और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या है, मेहंदी किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकती है यदि उसकी जानवी ने सहायता की जो कि 50% अधिक निपुण है। ठीक है, अभी जैसे पहले कराया ना, सेम ऐसे सवाल है। उसमें क्या था,
मेहंदी को m से रिप्रेजेंट करो तो 25 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। तो अब जो जानवी है उसके बारे में तो कुछ नहीं देखा, तो मैं टोटल वर्क जो है 25 ही मान लेता हूँ। तो जानवी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1, ठीक है। और इसने कहा कि जानवी की जो जानवी उसकी सहायता करती है जो कि 50% अधिक निपुण है। निपुण का मतलब कि उसकी कार्य क्षमता जो है 50% उससे अधिक है। तो 50% अधिक होगी तो 1.5 उसकी क्या है कार्य क्षमता हो गई, ठीक है। तो ये होगी जानवी को जे से। तो इसमें पूछा तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर देंगे। तो वही दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 2.5 m प्लस जे, जानवी का दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 2.5। तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे, जो मेहंदी और जानवी दो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, टोटल काम 25 है और उनका एक दिन का काम 2.5 यानी 10 दिन में, ठीक है। तो 10 दिन में कर दे। अगर वो जानवी से पूछती कि जानवी टोटल काम कितने दिन में कर देगी, अगर जानवी से टोटल काम कराना होता तो जानवी कितने टाइम में कर देती 25, 1.5, ठीक है। यहाँ 0 तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 पंजे 25 तो हो गया 50/3 दिन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करें विजय विकास से 10% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। विजय जो है विजय विकास से ठीक है 10% अधिक कार्य कुशल है। यदि विकास एक कार्य को 33 दिन में कर सकता है। यहाँ विकास के बारे में दे रखा है, विकास एक दिन में विकास एक कार्य को कितने दिन में कर देता है 33 दिन में कार्य कर देता है, ठीक है। विजय के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम टोटल काम कितना 33 ही मान लेंगे। तो विकास का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1 या कार्य क्षमता होगी 1, ठीक है। पर वो कह रहा है जो ये कितना है विकास, हाँ विकास का हो गया। पर विजय के बारे में दे रखा है कि विजय जो है विकास से कितना 10% अधिक कार्य कुशल है। तो 10% का मतलब हो गया 1.1, ठीक है 1.1। तो यहाँ पे क्या हो गया ये कितना हो जाएगा विजय, ठीक है। अगर विजय का काम निकालना कि विजय पूरे काम को कितने टाइम में कर देगा, तो यहाँ पे क्या तो विजय उस काम को कितने दिनों में कर देता है। तो सिंपल 33 डिवाइड बाय 1/1, ठीक है। ये विजय के बारे में बता रहा है। तो कितने दिन में कर देगा 330 डिवाइड 11, तो ये हो गया 30 दिन में, ठीक है। तो 30 दिन में जो है विजय उस काम को खत्म कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता कितनी है 3/4 है, ठीक है। P और Q ये क्या है कार्य क्षमता, क्या 3/4 है। काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, ठीक है। तो कार्य और समय जो है ना वो एक दूसरे क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो समय का अनुपात पूछ रखा है तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन लो कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो अगर मैं टोटल वर्क मान लो यहाँ पे 60, तो यहाँ पे ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3, ठीक है। और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4। अब देखो यहाँ पे दिन ज्यादा है उसकी कार्य क्षमता कम है, यहाँ पे दिन कम है कार्य क्षमता ज्यादा है। ऐसी अगर तो यानी उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा है, ठीक है, तो कार्य क्षमता कम होगी। और कार्य क्षमता कम, दिन कम ले रहा है तो यानी कार्य क्षमता उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। एक यही एग्जांपल ले लो कि अगर कोई बंदा ज्यादा रोटी खा रहा है और उसको 60 रोटी दी तो वो कम दिन में खत्म कर देगा। एक बंदा कम रोटी खा रहा है, ठीक है, और उसको भी 60 रोटी दी तो वो क्या करेगा, कम रोटी खा रहा है मतलब उसकी कार्य क्षमता कम है खाने की, तो वो ज्यादा दिन लेगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना था। अभी इसके और भी क्वेश्चन है जो और टाइप के होंगे तो उनको वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।